हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द लर्नर एकेडमी यूट्यूब क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स बाय सिद्धांत पाठक। ट्रेंडिंग टॉपिक्स में हम बात करेंगे ऑयल की, यानी कि क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल, हाँ जी, कच्चा तेल जो भारत इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से। इसके प्राइस में गिरावट आई है, गिरावट विश्व लेवल पर आई है। तो हमारा ये सवाल है कि जब विश्व लेवल पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर रहे हैं तो इससे भारत को क्या फ़ायदा हो सकता है। नेगेटिव में भी जा रहे हैं प्राइसेस। तो हमारा जो सवाल है आज का वो यह है कि वाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस आर फॉलिंग एंड इज़ इट गुड फॉर इंडिया, कि विश्व में कच्चे तेल की जो कीमत है वो क्यों गिर रही है और क्या इससे भारत को कोई फ़ायदा है, क्या आपके पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम होंगे। तो पहले हम जान लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल जो नेचुरली मिलता है, ग्राउंड के अंदर से मिलता है, वो अनरिफाइंड स्टेज में बहुत तरह का होता है। उसके कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, उसकी लिक्विडिटी और डेंसिटी और फ्लूइडिटी अलग अलग हो सकती है। वर्ल्ड लेवल पे 4 टाइप्स के होते हैं ऑयल, यानी कि क्रूड ऑयल। वेरी लाइट, लाइट ऑयल, मीडियम ऑयल और हैवी फ्यूल ऑयल। डिपेंडिंग ऑन इनकी डेंसिटी और वेटेज कैसा है और फ्लूइडिटी कैसी है, उसके बेसिस पे 4 टाइप्स के डिवाइड किए गए हैं। अब क्रूड ऑयल की जो प्राइसिंग है ये जोग्राफिकल रीजियंस पर बेस्ड है। वैसे तो बहुत सारे जोग्राफिकल रीजियंस हैं, लेकिन 3 मेन हैं। और 3 मेन में जो पहला आता है, पहला है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जो यूएसए में ऑयल प्रोडक्शन होता है वहाँ ऑयल प्राइसिंग वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट के द्वारा की जाती है जो यूएसए में है। ऐसे ही ब्रेंट क्रूड ब्लेंड है, इसकी प्राइसिंग अलग होती है, ये अलग तेल है। इसमें नॉर्थ सी जो यूरोप का एरिया है वहाँ पर जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसकी जो कीमत है वो ब्रेंट क्रूड ऑयल में आती है। और तीसरा जो है वो ओपेक बास्केट ऑयल है, जहाँ से सबसे ज़्यादा भारत लेता है ऑयल। ओपेक बास्केट का ऑयल की कीमत भी अलग है। इसकी कंट्रीज़ देखिए, ओपेक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। इसमें अल्जीरिया, अंगोला, ये दोनों अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। इक्वाडोर साउथ अमेरिका की है। इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन अफ्रीका की हैं। ईरान, इराक एशिया। कुवैत, लिबिया अफ्रीका की है। कुवैत एशिया की है। नाइजीरिया अफ्रीका की है। कतर एशिया। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका। सऊदी अरेबिया एशिया। यूएई एशिया और वेनेजुएला साउथ अमेरिका। तो आप देख सकते हैं कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका और वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ ओपेक की मेंबर्स हैं। तो ओपेक से इंडिया लेता है तेल, इंपोर्ट करता है। अब ये 3 सिस्टम हैं। अब ग्लोबल लेवल पे बात ये सामने निकल कर आई है कि यूएसए में जो WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो ऑयल है उसके प्राइसेस में गिरावट आई है। मार्च के महीने में 2 मार्च को अगर हम देखें तो ये $40 पर बैरल पर था और 20 अप्रैल को ये आ चुका है -37.63 पर बैरल, मतलब कि वैल्यू नेगेटिव में चली गई है। इसका ये मतलब है कि अगर आप WTI ऑयल ख़रीदते हैं तो उल्टा आपको 1 बैरल पर $37 वापस मिलेंगे, उल्टे पैसे दिए जाएंगे आपको। तो इसको सिस्टम को देख लेते हैं कैसे चलेगा। जैसे कि कोविड-19 पेंडेमिक ग्लोबल डिमांड में आ रहा है तो ऑयल मार्केट जो है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, या कह सकते हैं क्रैश डाउन कर रहा है। ऑयल मार्केट में जो डिमांड है ऑयल की वो घट गई है, सप्लाई उतनी ही है। अब क्योंकि डिमांड आगे की नहीं है तो फ्यूचर के लिए ऑयल प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही इतना सारा रखा हुआ है। और इंडिया में ही नहीं, विश्व में भी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल होती जा रही है। और यूएस का WTI क्रूड ऑयल $0 से नीचे जा चुका है, -37.63 पर बैरल जा चुका है। लेकिन क्या ये इंडिया को हेल्प करेगा?
क्या ये इंडिया को हेल्प करेगा? देखिए यूएसए जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, सेकंड पर आता है सऊदी अरेबिया और थर्ड पर आता है रशिया, उसके बाद कनाडा, ईरान, इराक, यूएई, चाइना, कुवैत, ब्राज़ील। तो हम तो इम्पोर्टर हैं और इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का। तो ध्यान रखें, हम प्रोड्यूस तो करते नहीं हैं, उल्टा हम बाहर से मंगाते हैं। तो देखिए क्या हुआ है वर्ल्ड लेवल पे कि वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ है, यूएसए में भी हुआ है, बाकी कंट्रीज़ में भी हुआ है। तो उससे क्या है कि ऑयल की जो डिमांड है, गाड़ी नहीं चल रही है तो ऑयल किस काम का, जब इंडस्ट्री नहीं चल रही है तो ऑयल किस काम का। तो ऑयल की डिमांड, हवाई जहाज़ में लगने वाला ऑयल, शिप में यूज़ होने वाला ऑयल, कार्स में, व्हीकल्स में लगने वाला ऑयल, किसी की भी डिमांड नहीं आ रही है। उससे क्या हो रहा है कि डिमांड गिर रही है और आउटपुट रखा हुआ है, तो आगे जो बिक्री होती है तेल की, जो कंपनीज लेती हैं प्रोड्यूसर से, ख़रीदती हैं और फिर मार्केट में बेचती हैं, वो नहीं हो रहा है। उल्टा अगर वो ख़रीदती हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है, तो जो कंपनी है वो उल्टा पैसा दे रही हैं कि आप हमसे ख़रीदिए और उल्टा पैसा लीजिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में जो पैसा खर्च हो रहा है उससे कंपनीज़ को बहुत महंगा मिल रहा है और ख़रीद तो कोई पा नहीं रहा है, तो घाटे में जा रही हैं कंपनियां। इसमें इंडिया का क्या सीन है इसको देख लेते हैं कि इंडिया में इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो ग्लोबल प्राइस ऑयल घट रही हैं यूएसए की साइड से, टेक्सास इंटरमीडिएट वाले पार्ट में से, इसमें कोई फ़ायदा इंडिया को नहीं होना है और ना पेट्रोल और डीजल के प्राइस नीचे जाएंगे। तो आपको, जो आम जनता है, उसको तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। ये क्यों हो रहा है इसको देख लेते हैं कि इंडिया का जो बास्केट है वो जनरली ओमान, दुबई और ब्रेंट ऑयल थोड़ा सा आता है, मेनली ओमान और दुबई से ज़्यादा आता है। मतलब कि वेटेज जो है वो ओपेक वाला है और हम WTI वाला, मतलब यूएसए से हम ऑयल नहीं लेते। इसका ये मतलब है कि जो इंडियन क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट किया जाता है वो $20 पे पड़ा हुआ है, वो नेगेटिव गया ही नहीं है। हाँ, थोड़ा कम हुआ है लेकिन $20 पे अभी भी वो बरकरार है, मतलब कि फ़िलहाल महंगा है, पहले से कम सस्ता है, लेकिन हम अभी स्थिति में नहीं है उसको ख़रीदने के। क्यों? क्योंकि ये मेन ये है कि इंडिया जो इंपोर्ट करता है ऑयल वो ओपेक कंट्री से करता है और ब्रेंट क्रूड से करता है, तो एवरेज मिला के $20 तक आ जाता है दोनों का मिला के। अब इंडिया अगर ख़रीदने की कोशिश करता है तो इंडिया डज़ नॉट बेनिफिट मच फ्रॉम लोअर ऑयल प्राइसेस। क्यों? क्योंकि पहली बात तो इंडिया में भी डिमांड नहीं है क्रूड ऑयल की। क्यों? क्योंकि सब जो वाहन हैं, व्हीकल्स हैं, वो बंद पड़े हैं, ट्रेन्स बंद हैं, सारी चीज़ें बंद हैं, एरोप्लेन्स नहीं चल रहे हैं, ना बसेस चल रही हैं। तो पेट्रोल और डीजल का यूज़ ही नहीं है तो कोई ख़रीद नहीं रहा है। कोई ख़रीद नहीं रहा है मतलब डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है तो सप्लाई का कोई यूज़ नहीं है, तो इंडिया को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो हमारे पास ऑफर्स आ रहे हैं कि हम सस्ता ऑयल ले लें, लेकिन सस्ता ऑयल लेंगे तो उसको यहाँ डोमेस्टिक में तो कोई ख़रीद ही नहीं रहा है, डोमेस्टिक में उसका यूज़ नहीं होगा। अब यूज़ नहीं होगा तो लोग ख़रीदेंगे नहीं, तो आपको फ़ायदा कैसे होगा? हाँ, इंडिया अभी ख़रीद सकता है बाहर से, लेकिन उसके बाद क्योंकि हमारे जो रुपए की जो स्थिति है वो बहुत बिगड़ी हुई है, तो हमें वैसे भी वो महंगा पड़ रहा है। तो रुपए का अभी करेंटली ट्रेंड कर रहा है $76.70 और अगर हम ओपेक वाले में से लेते हैं तो हमें वो महंगा ही पड़ेगा, सस्ता तो पड़ेगा नहीं। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस हैं वो नीचे नहीं आएंगी। अगर ये सस्ता हो भी जाता है, अगर आपको ओपेक से $15 में या $10 में मिल भी गया तो भी आपकी पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा कम है, लॉकडाउन चल रहा है और गवर्नमेंट ऑयल के टैक्सेस से पैसा लेती है, ऑयल पे टैक्स लगता है, उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और गवर्नमेंट अपना टैक्स छोड़ेगी नहीं। तो आपका जो है, अगर ख़रीद भी लिया और अगर थोड़ा बहुत लॉकडाउन हल्का सा भी खुलता है व्हीकल्स के लिए, तो भी आपको ज़्यादा राहत मिलने वाली नहीं है। 2-5 रुपये इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ी राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाता है। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगा आपका उन ऑयल पर, अगर ऑयल सस्ता आ भी गया तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक बड़ा फैक्टर है कि रुपये की स्थिति बहुत बुरी है। तो द सम अप इट, हम पूरा इसका ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पास ल्यूक्रेटिव ऑफर्स तो हैं, लेकिन हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो फुल है। अब जगह ही नहीं है तेल को रखने के लिए। तेल क्या है कि अगर क्रूड ऑयल को लिया तो वो उड़ जाता है, हवा में उड़ जाता है, तो ये भी देखना होगा। तो हमारे पास ना डिमांड है ऑयल के लिए, सस्ता ज़रूर मिल रहा है और हमारा स्टोरेज फुल है, क्यों यूज़ तो हो नहीं रहा, तो 95% 98% तो भरा पड़ा है। तो ये यहाँ नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे विश्व के और भी देशों में भरी हुई स्थिति मालूम हो रही है।
तो इंडिया को बेनिफिट इसलिए मेनली नहीं हो रहा है कि एक तो हम यूएस से इंपोर्ट करते नहीं हैं और हमारी जो कैपेसिटी है वो फुल हो गई है। कहाँ कहाँ पर हैं? विशाखापट्टनम में है, मंगलौर में है और पादोर कर्नाटक में है। ये हमारे एरियाज़ हैं जो क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है। और यहाँ पे हमारे पास नई जो अपकमिंग क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है SPR2 के अंडर में, वो हमारी चंदीखोल उड़ीसा में और पादोर कर्नाटका में और बन रही है, जो 4 MMT और 2.5 MMT पर होगी। तो यहाँ पर हम अगर ये कंप्लीट हो जाते तो हम थोड़ा सा ऑयल ख़रीद के और रख सकते थे, लेकिन अभी ये तैयार पूरे तरह से नहीं है। अब इसमें मेनली इंडिया की एक चीज़ और कर रहा है कि अगर वो लेता भी है तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को वो बोल रहा है कि आप हमारा क्रूड ऑयल स्टोर कीजिए। मतलब इंडिया का क्रूड ऑयल अबू धाबी की कंपनी अपने सिस्टम में उसको संभाल के रख रही है। तो इंडिया दूसरों पर निर्भर है खुद का ऑयल स्टोर करवाने के लिए। ये स्थिति है आज। अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल रिजर्व्स एशियन कंट्रीज़ में अगर देखें तो चाइना के पास 550 मिलियन बैरल्स हैं, जापान के पास 528 हैं, साउथ कोरिया के पास 214 हैं। साउथ कोरिया जरा सा देश है फिर भी 214 हैं देखिए। और इंडिया के पास सिर्फ 39 मिलियन बैरल्स हैं। इंडिया बहुत पीछे है एशियन कंट्रीज़ से भी। ओपेक कंट्रीज़ की तो छोड़ ही दीजिए आप, इंडिया 39 मिलियन बैरल्स पे पड़ा हुआ है। पहली बात तो कम क्रूड ऑयल रिजर्व है, उसके मेन कारण हैं कि इंडिया की इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, और दूसरा ये है कि स्टोरेज कैपेसिटी कम है। डिमांड तो खूब है लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। अब सप्लाई उतनी नहीं मिलती जितनी चाहिए होती है, और मिल भी जाए तो भर पहले जाता है टैंक। अब स्थिति क्या है? क्या हमारे पेट्रोल डीजल की स्थिति कुछ सुधर सकती है? क्या किसी तरीके से कुछ होगा? तो देखिए, अगर प्राइस नीचे जाती है तो जो डीलर्स हैं उसको ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऑयल कंपनी जो आपको प्रोवाइड करवाती हैं उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाता है। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स कम करेगा नहीं। एक बैरल के बेसिस पे चलता है, एक बैरल में 160 लीटर या 42 गैलन्स होते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही मैसिव रेवेन्यू शॉर्टफॉल को देख रहा है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की ज़रूरत है। और लो क्रूड ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड में जो कम हो रहे हैं उसमें इंडिया के फ्यूल डोमेस्टिक प्राइसेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बहुत कम है। और डिमांड अगर थोड़ी हो भी तो 2-5 रुपये का अंतर आ जाएगा, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट अपने टैक्सेस नहीं बढ़ाए या टैक्सेस में चेंज ना करे। तो अगेन गवर्नमेंट, मार्केट प्लस डोमेस्टिक डिमांड, सबका एक अपना अपना रोल है इसमें। उसके बाद कुछ आगे फ्यूचर में इंडिया किस तरीके से कर सकता है, तो एक ये चल रहा है सिस्टम कि इंडिया अगर अपनी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ा ले तो इंडिया थोड़ा क्रूड ऑयल ख़रीद ले। कहाँ से? WTI से, मतलब कि USA से क्रूड ऑयल ख़रीद ले, क्योंकि वो नेगेटिव में चल रहा है। इससे हमारे पास ऑयल होगा और आगे जाके हमको ऑयल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कुछ समय के लिए। इससे मेन फ़ायदा क्या होगा कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, मतलब कि हमारे इम्पोर्ट अभी एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। अब अगर हम आज सस्ती रेट पर ऑयल को इम्पोर्ट कर लेते हैं तो ख़र्चा थोड़ा कम होगा, और बाद में हम जब लॉकडाउन खुलता है तब हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं और उस समय हमें ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो बहुत बड़ा है वो छोटा होता जाएगा। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो अंतर है वो छोटा होता जाएगा, हमारा इंपोर्ट थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि मेन फैक्टर हमारे इंपोर्ट का क्रूड ऑयल ही है। बहुत खर्चा होता है क्रूड ऑयल पर भारत का, सरकार का या भारत का, ठीक है। तो इसमें हम आज सस्ता ऑयल अगर ख़रीदते हैं, सस्ता ऑयल ख़रीदने के बाद में हम उसको स्टोर करके रख लेते हैं और अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख लेते हैं, तो हमें आगे आकर इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे 2021 में हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का जो सिस्टम है वो सुधरेगा और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट सुधरेगा। इससे इंडिया के ट्रेड सिस्टम को फ़ायदा होगा और डोमेस्टिक मार्केट को फ़ायदा होगा। साथ में आपके रुपये का भी वैल्यू डॉलर के मुकाबले बढ़ जाएगा। तो ये हम कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे आने वाले समय में, अगर हम WTI का ऑयल ख़रीदते हैं। देखते हैं कि गवर्नमेंट की इस पर क्या स्ट्रेटजी होती है आगे। फ़िलहाल तो हम ओपेक से ले रहे हैं, अगर हम WTI का लेते भी हैं तो हमें स्टोर कहाँ करेंगे, उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर नए स्टोरेज फैसिलिटी तैयार हो जाते हैं तो हम वहाँ WTI क्रूड ऑयल को रख सकते हैं। उससे हमें फ्यूचर में
जाकर फ़ायदा हो सकता है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए। फ़िलहाल तो आपके कोई भी पेट्रोल और डीजल प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें नीचे, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, सोशल मीडिया पर लगातार इसको शेयर करते रहें। लर्नर एकेडमी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।